Students of standard 4th, today we are going to learn chapter number 10, that is noun and gender. In the previous video I explained you what is singular and what is plural, means which word we have to add while making it singular to plural and which word we have to remove while making plural to singular, यानी कि singular और plural बनाने टाइम में हमें क्या करना चाहिए. Now see lesson number 10. नाउन्स जेंडर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर. कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं? मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. मस्कुलाइन मीन्स मेल एंड फेमिनाइन मीन्स फीमेल. रीड द फॉलोइंग नाउन्स. फर्स्ट वन बॉय. बॉय क्या होते हैं? जो भी बॉय है, ब्रदर है, अंकल है, मैन है. बॉय, ब्रदर, अंकल, मैन, दे ऑल आर मस्कुलाइन जेंडर एंड गर्ल, सिस्टर, आंट, वुमेन, दे ऑल आर फेमिनाइन जेंडर. जो बॉय होते हैं वो किस में आते हैं? मस्कुलाइन जेंडर में. और जो गर्ल होते हैं वो किस में आते हैं? फेमिनाइन जेंडर में. द नाउन इन द लेफ्ट कॉलम स्टैंड फॉर मेल लिविंग थिंग्स एंड द नाउन इन द राइट कॉलम स्टैंड फॉर फीमेल लिविंग थिंग्स. मीन्स जो ये लेफ्ट में है वो सारे क्या हैं? वो सारे हैं मेल और ये सारे हैं क्या है? फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन मीन्स फीमेल, बहुत ईजी है याद रखने के लिए. और मस्कुलाइन मीन्स मेल. Now see definitions. A noun that stands for male living being is said to be masculine gender. अब ज़रूरी नहीं है कि खाली अपने इंसान में ही, मीन्स यानी कि ह्यूमन बीइंग में ही मेल और फीमेल होते हैं. एनिमल्स में भी मेल और फीमेल होते हैं. बर्ड्स में भी मेल और फीमेल होते हैं. A noun that stands for female living being is said to be of the feminine gender. जो भी लिविंग बीइंग है उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं. फीमेल होंगे तो फेमिनाइन जेंडर और मेल होंगे तो मस्कुलाइन जेंडर. नाउ देखो, नाउ सी थर्ड वन न्यूटर जेंडर. मस्कुलाइन मीन्स मेल, फेमिनाइन मीन्स फीमेल. थर्ड वन इज न्यूटर जेंडर. रीड दिस नाउन. पैन, पेंसिल, बैट, बॉल. जो चीज़, ऑल दीज नाउन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स सो दे आर नाइदर मेल नॉट फीमेल. सच नाउन आर न्यूटर जेंडर. ना तो वो जो चीज़ लिविंग थिंग्स नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? न्यूटर जेंडर. थर्ड जेंडर कौन सा है? फर्स्ट है मैस्कुलाइन, सेकंड है फेमिनाइन और थर्ड है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, मीन्स कोई भी चीज़ है वो सारे क्या है? न्यूटर जेंडर. A noun that stands for non-living things is said to be neutral gender. Bat, ball, pencil, rubber, duster, chalk, laptop, TV, these all are neutral gender. Non-living things जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं? neutral gender. Now see common gender. Look at these two sentences. Mr. Verma is a doctor. Mrs. Verma is also a doctor. Mr. Verma है वो भी डॉक्टर है, Mrs. Verma है वो भी डॉक्टर है. ये मेल है और ये फीमेल है. वन वर्ड डॉक्टर कैन स्टैंड आइदर फॉर मेल वर्मा में मिस्टर वर्मा और मिसिस वर्मा. मीन्स डॉक्टर है. अब डॉक्टर हम अगर बॉय हो गए तो भी डॉक्टर हम बोल सकते हैं. गर्ल डॉक्टर बनती तो उसको तो भी उसको हम डॉक्टर बोलते हैं. सो वी कैन यूज़ इट आइदर फॉर मेल और ए फीमेल. दिस मीन्स डैट डॉक्टर इज़ ऑफ द कॉमन जेंडर. डॉक्टर क्या होते हैं? कॉमन जेंडर होता है. अगर मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स में बॉयज़ भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगे. अगर मैं बोलूँगी फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स में बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं. वो क्या होते हैं? कॉमन जेंडर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर अगर कोई आपको पूछे तो 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. विच आर दे? फर्स्ट इज मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड वन इज फेमिनाइन जेंडर, थर्ड वन इज न्यूट्रल जेंडर एंड फोर्थ वन इज कॉमन जेंडर. मस्कुलाइन जेंडर मीन्स मेल, फेमिनाइन मीन्स फीमेल, न्यूट्रल जेंडर मीन्स थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. और कॉमन जेंडर में कौन आते हैं? जैसे डॉक्टर है, स्टूडेंट है, फ्रेंड्स. कॉमन जेंडर में नॉ लिविंग थिंग ही आते हैं. कॉमन जेंडर में कौन आते हैं? लिविंग थिंग आते हैं. नाउ सी अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर नाइदर मेल नॉर आइदर ए मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर में मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं. एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, प्लेयर, क्लासमेट, चाइल्ड, टीचर, फ्रेंड, प्रिंसिपल, कजिन. स्टूडेंट्स उसमें बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे. प्लेयर्स के गेम खेलते हैं ना, वो बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. क्लासमेट उसमें बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे. चाइल्ड में बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे. टीचर में सर भी होते हैं और मैडम भी होते हैं, दोनों होते हैं. फ्रेंड्स में बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं. प्रिंसिपल में आपके सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं. दोनों के हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ही बोलेंगे. ओके. कज़िन यानी कि अपने चाचा के जो अंकल के जो होते हैं चाइल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? कज़िन चिल्ड्रन को. तो उसमें बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. ओके. नाउ सी मस्कुलाइन जेंडर एंड दिस इज फेमिनाइन जेंडर. टाइगर, टाइग्रेस,
जब टाइग्रेस अगर फीमेल होगी तो उसको हम टाइगर का फीमेल क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया ना कि एनिमल्स में भी फीमेल होते हैं। DUCK डक, ये बक नहीं, यहाँ पे क्या आएगा DUCK डक, DOE डो, BULL बुल, ये मस्कुलिन जेंडर, ये मेल है। COW का ये क्या है फेमिनिन जेंडर। COCK कॉक, ये क्या है मेल है, और उसकी गर्ल फेमिनिन होगी तो HEN हैन। FOX फॉक्स, VIXEN विक्सन, फॉक्स में जो मेल होगा उसको बोलेंगे फॉक्स और फेमिनाइन होगी तो विक्सन। पिकॉक मेल होता है और पीहैन फेमिनाइन। हॉर्स क्या होते हैं मेल, और उसमें फीमेल होती है उसको क्या बोलते हैं मैर। लायन क्या होते हैं मस्कुलाइन जेंडर। लायनेस जो क्या होगी फेमिनाइन जेंडर। हस्बैंड तो वाइफ। सन तो डॉटर, सन मीन्स अपने पापा के लिए लड़के क्या होते हैं सन होते हैं, और बेटी क्या होती है अपने पापा के लिए डॉटर, गर्ल क्या होती है डॉटर। बॉय गर्ल, मैन वुमेन, नेप्यू नीस, ये बोलते हैं ना भतीजा भतीजी, वो होते हैं ना अपने सिस्टर के जो बेबी होते हैं उसको बोलते हैं नेप्यू और नीज। अगर बॉय होगा तो नेप्यू और गर्ल होगी तो नीज। प्रिंस प्रिंसेस, सर मैडम, अंकल, आंट। यू हैव टू लर्न दिस, आपको ये लर्न कर देना, तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। नाउ सी, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर ऑफ मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। आपको इसमें चारों चीज़ फाइंड करना है एक्सरसाइज में। मैंने अभी आपको सिखाया कौन से जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। ये चारों जेंडर आपको फाइंड करना है। अगर वो सेंटेंस में मस्कुलाइन है तो वहाँ पे हम एम लिखेंगे, फेमिनाइन है तो एफ लिखेंगे, न्यूटर है तो एन लिखेंगे, और कॉमन है तो हम सी लिखेंगे। फर्स्ट वन, वीना रिस्पेक्ट हर टीचर। तो वीना ये गर्ल है तो क्या होगा फेमिनाइन जेंडर, अंडरलाइन कर दो, उस पर एफ लिखो। टीचर्स में बॉय भी हो सकते हैं गर्ल भी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा कॉमन जेंडर, मीन्स मैन भी होंगे वुमेन भी होंगे। सेकेंड वन, सी इज़ अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, यानी कि वो डॉक्टर है इस हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर मैंने आपको बताया ना कॉमन जेंडर होता है, उसमें मैन भी होगा वुमेन भी होगा। हॉस्पिटल नॉन लिविंग थिंग्स है तो ये क्या होगा न्यूट्रल जेंडर, तो हम क्या लिखेंगे एन। थर्ड वन, द गेट ऑफ दिस हाउस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। गेट नॉन लिविंग थिंग्स है, हाउस भी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये कौन सा जेंडर है न्यूट्रल जेंडर। पहले आपको नाउन फाइंड करना है इस एक्सरसाइज में, उसके बाद आपको ये जानना है कि वो मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है और कॉमन जेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द नाउन, आपको नाउन पता होना चाहिए। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। कोई भी इंसान, पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, ये सारे क्या होते हैं नाउन। फोर्थ वन, दिस बुक बिलोंग्स टू मीना। अब देखो बुक है वो थिंग है ना, तो वो न्यूट्रल जेंडर होगा, नॉन लिविंग थिंग। अब मीना क्या है नाउन है, अभी मैंने बोला नाउन मीन्स पर्सन, तो पर्सन है, लेकिन मीना क्या है गर्ल है, तो वो क्या होगा फेमिनाइन जेंडर, तो हम क्या लिखेंगे एफ। फिफ्थ वन, मे आई कम इन सर। अब इसमें नाउन क्या है, पहले नाउन फाइंड करो, तो सर है नाउन। अब वो कौन सा जेंडर है, बॉय है ना, मैन है, तो किसमें आएगा मस्कुलाइन जेंडर में, राइट, यू हैव टू राइट एम। सिक्स्थ वन, द हॉर्स इज स्लीपिंग इन द स्टेबल। अब इसमें पहले नाउन फाइंड करो, तो हॉर्स क्या होगा नाउन होगा। मैंने आपको बोला नाउन मीन्स नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। एनिमल भी किस में आते हैं नाउन में आते हैं, तो हॉर्स क्या है एनिमल है। अब वो कौन सा जेंडर है, अभी मैंने यहाँ पे बताया हॉर्स बॉय होगा तो मेल आएगा, हॉर्स आएगा, और फीमेल होगा तो मैर आएगा। तो हॉर्स है तो क्या होगा मस्कुलाइन जेंडर, इसलिए आपको ये टेबल लर्न करना कंपलसरी है। ओके, स्टेबल मतलब जहाँ हॉर्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टेबल। अब वो न्यूट्रल जेंडर है, नॉन लिविंग थिंग्स है। सेवेंथ वन, जय हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड। जय ने अपने फ्रेंड को बुलाया। पहले नाउन फाइंड करो, जय क्या है नाउन है, नेम ऑफ ए पर्सन, तो वो क्या है बॉय है, मैन है, तो उसमें क्या लिखेंगे मस्कुलाइन का एम। अब फ्रेंड्स वो भी नाउन है, उसमें बॉय भी होते गर्ल भी होते, तो वो क्या हो जाएगा कॉमन जेंडर। लास्ट वन, द प्रिंस एंड द प्रिंसेस लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर। प्रिंस और प्रिंसेस दोनों साथ में बड़ी खुशी से रह रहे हैं, मीन्स राजा और रानी, मीन्स वन टाइप ऑफ। तो प्रिंस क्या है बॉय में आते हैं, तो वो किस में जाएगा मस्कुलाइन जेंडर में। प्रिंसेस वो क्या होती गर्ल होती, तो वो किस में आएगा फेमिनाइन जेंडर में। नाउ सी एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स, मस्कुलाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन। अब यहाँ पे देखो आपको फेमिनाइन जेंडर लिखा हुआ है इसमें, और आपको मस्कुलाइन लिखना है, तो बॉय गर्ल का क्या होगा ऑपोजिट, मीन्स वन टाइप ऑफ बॉय। डॉटर DAUGHT या डॉटर, तो हम क्या लिखेंगे SON सन। MARE मैर, तो मैर का क्या होगा
मस्कुलिन जेंडर HORSE हॉर्स, MADA मैडम, तो उसका मस्कुलिन क्या होगा SIR सर, AUNT आंट, तो मस्कुलिन क्या होगा UNCLE अंकल, मीन्स आपको बॉय मीन्स मैन लिखना है। अब यहाँ पे देखो आपको मैन दिया हुआ, मस्कुलिन जेंडर दिया हुआ, आपको फेमिनाइन जेंडर लिखना है, इसलिए वो टेबल लर्न करना, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। NEPHEW नेप्यू उस ब्राउज टेबल में था, तो नेप्यू को क्या आएगा नीज, NIECE नीज। पीकॉक, PEACOC के पीकॉक, तो पीकॉक का क्या होगा पीहैन, फेमिनाइन जेंडर मीन्स PEAPEAHEN हैंड। MAN मैन, तो मैन का क्या होगा फेमिनाइन जेंडर वुमेन, WOMAN वुमेन। TIGER टाइगर, टाइगर का फेमिनाइन क्या होगा टाइग्रेस, TIGRESS। HUSBAND हस्बैंड, तो उसका फेमिनाइन क्या होगा WIFE वाइफ। आपको ये टेबल लर्न करना जरूरी है। अगर आपको ये टेबल के सारे मस्कुलिन और फेमिनाइन आते होंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसमें नाउन फाइंड करना है। नाउन क्या होता है आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया, नाउन मीन्स नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेसेस और ए थिंग। कोई भी इंसान का नाम हो, कोई एनिमल्स दिया होगा, करके दिया हो राम, तो राम क्या होगा नाउन। हॉर्स, हॉर्स क्या होगा नाउन। टेबल, टेबल क्या होगा नाउन। ओके, पहले आपको नाउन फाइंड कर लेने का, उसके बाद इसमें क्या करना, आप जब खुद सॉल्व करोगे तो पहले आप नाउन फाइंड कर दो सारे। नाउन फाइंड करने के बाद आपको ये देखने का कि ये नाउन मस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है कि कॉमन जेंडर है। ओके, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज A and B in your grammar workbook page number 30 and 31. In the next video I will explain you how to solve exercise C. This is your chapter nouns. Nouns, in nouns में क्या था, जेंडर था। ओके, write in good handwriting. If you have any problem then ask to me. Okay.